चीजों के पक्ष में, जिसे लिखा है राजेश जोशी ने। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। नानी की कहानियां और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियां उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। इस दुनिया में सदैव बदलाव आते रहते हैं, फिर भी कितने ही बदलाव आ जाए, पुरानी चीजें हमेशा काम आती हैं। नानी की कहानियों से हमें सीख मिली है और सदैव मिलती रहेगी। दादी के इलाज के घरेलू नुस्खे आज भी हमें राहत पहुंचाते हैं। जिस तरह सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बसी प्राचीन सभ्यता कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसी तरह नानी और दादी के अनुभव और ज्ञान की चमक आज के आधुनिक युग में भी फीकी नहीं पड़ सकती है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती हमारी पुरानी साइकिलें सच एक प्राचीन चीज है, और हालांकि झूठ भी और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, वनस्पत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। मुबाहिसों का अर्थ होता है विवाद, वनस्पत का अर्थ होता है के बदले या के अपेक्षा। भले ही आज कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में सड़कें अलग अलग तरह के वाहनों से भरी पड़ी हैं, लेकिन प्राचीन होते हुए भी साइकिल एक अपना महत्व रखती है। सच प्राचीन काल में भी बोला जाता था, और झूठ भी। बहुत से विवादों और बहस के बाद इतना तो तय हो गया है कि मनुष्य के जीवन में ये दोनों ही काम आते हैं। देखा जाए तो हिंसा भरे जीवन से अधिक अच्छा सरल और सादा जीवन होता है, यही मनुष्य के अधिक काम आता है। हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित हैं। धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से। विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियां। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। विनम्रता को महान एवं शांत बताया गया है, जबकि हिंसा शोर मचाती है, क्योंकि यह हत्यारों के संगठन से उत्पन्न होती है। विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं रहती। यह बात कवि वृक्ष और दूब घास के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि तनकर खड़े हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते हैं और टूटते भी हैं, लेकिन दूब घास हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाती और हवा उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। विनम्रता व्यक्ति का आभूषण है, ये कोई कायरता नहीं। नए जमाने की विभिन्न मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है। वही लोगों के काम आती है। यादों में केवल मीठी और खट्टी बातें ही रह जाती हैं। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से किसकी कहानियां पुरानी हैं? चाची, मास्टर जी, नानी, एक भी नहीं। ग, नानी। कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रही है? साइकिल, मोटर कार, बैलगाड़ी, इनमें से एक भी नहीं। क, साइकिल। धूप किसका प्रतीक है? हत्यारों, संगठितता, विनम्रता, सरलता। ग, विनम्रता। सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है? सच, झूठ, सच और झूठ दोनों, एक भी नहीं। ग, सच और झूठ दोनों। पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीजों की ओर है? आध्यात्मिकता, सामाजिकता, पुरानापन, नयापन। ग, पुरानापन। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने किन चीजों के मद्देनजर अपनी बात कही है? पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने नानी की कहानियां, दादी के घरेलू नुस्खे, साइकिल, सच और झूठ, सादा सरल जीवन आदि चीजों के मद्देनजर अपनी बात कही है, जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती हैं। बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है? बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं। कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में आधुनिकता की परछाई कौन सी चीजें हैं? कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता, कुछ पुरानी समझदारियां जैसी चीजें
आधुनिकता की परिचायक हैं। कवि राजेश जोशी कौन सी चीज स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं? कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में दीजिए। सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? दुनिया में बदलाव आता रहता है, फिर भी कुछ पुरानी चीजें कभी नहीं बदलती हैं। साइकिल बहुत पुरानी सवारी है, इसके बावजूद उसका प्रयोग आज भी हो रहा है। उसकी उपयोगिता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। उसमें न पेट्रोल का खर्च है, न डीजल का, और न ही गैस का। पार्किंग का झंझट भी उसमें नहीं है, इसलिए सब प्रकार से सुविधाजनक होने के कारण सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। लोगों को हिंसा की बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? हिंसा मनुष्य का स्वाभाविक गुण नहीं है, वह केवल परिस्थितियों की देन है। सामान्य रूप से मनुष्य हिंसा नहीं करता है, वह समाज में रहने के कारण सामाजिक और व्यवहारिक है। प्रेम, सहयोग, मैत्री, मेलजोल ये मनुष्य के स्वाभाविक गुण हैं। इन्हीं से जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है। इसलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। आशय स्पष्ट कीजिए। विनम्रता कोई कायरता नहीं। विनम्रता मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों में से एक है। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से पूरे हो जाते हैं। विनम्रता के सामने क्रूरता को भी झुकना पड़ता है। विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। विनम्र होना कोई कायरता का गुण नहीं है। विनम्रता कमजोर और ताकतवर दोनों में ही हो सकती है। महात्मा गांधी जी विनम्रता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वनस्पत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों को। हिंसा से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हिंसा से कोई भी समस्या सुलझने के बजाय उलझ जाती है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व सदा रहने वाला है। उसी से मनुष्य सुख, शांति और चैन से अपना जीवन जी सकता है।